पकौड़ी, अपनी बनाई पकौड़ी है ये। तो जी पीहू के लिए तैयार है भांग का डंग कुनिनुम डंग तैयार है। थोड़ी देर में पीहू जाएगी खतड़वा खेलने। तो उस टाइम जब गढ़वाल के राजा ने यहाँ पर हमला किया तो वहाँ के सेनापति को हमारे सेनापति यानी कि कुमाऊं के सेनापति ने हरा दिया था। तो उस टाइम से भाग खतड़ुआ भाग, भाग खतड़ुआ भाग, धारू धार भाग, धारू धार भाग। हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है 17 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। दोस्तों आज उत्तराखंड का एक लोक पर्व है, बहुत फेमस लोक पर्व खतड़ुआ। तो आप सभी को सबसे पहले तो उसकी बधाई। अभी बज गए हैं 6:30 और मैं जा रहा हूँ दूध लेने। यार बारिश रुक नहीं रही। बारिश 4 दिन हो गए, 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कब रुकेगी कुछ पता नहीं है। शंकरी दीवानजी क्या होता है फोन में? भाई देखो मौसम कैसा हो रहा है। उस साइड देखो बादल ऊपर को भाग रहे हैं भाई। इसका मतलब अभी और बारिश होगी। यह है अपना गांव ऊपर की साइड में। ये इनके गाय भैंस है। तो दोस्तों दूध ले आया हूँ घर में। मैं गया था बस दूध लेने, लेकिन आज त्यौहार का दिन है तो उन्होंने एक लोटे में दही रख दिया। बाकी आधा लीटर दूध हम उनके यहाँ से लाते हैं, क्योंकि ये दूध मार्केट से कई गुना बढ़िया है। मार्केट का जो दूध होता है उसमें कितनी मिलावट है क्या है हम कुछ नहीं जानते, लेकिन ये एकदम शुद्ध है। ठुलो नहीं है चो आई नहीं नटो पर टाइम। तो दोस्तों अभी बज गए हैं सुबह के 8 और मैं अपने कमरे में बैठा हूँ नीचे। फिलहाल मुझे नहाना है, लेकिन बाहर हो रही है बारिश तो नहाने का उतना मन नहीं कर रहा। लेकिन मम्मी ने बहुत फोर्स किया हुआ है कि नहा लो तो मुझे नहाना ही पड़ेगा। उसके बाद मुझे पकौड़ियाँ भी बनानी है, क्योंकि आज है त्यौहार का दिन। तो दोस्तों आज खतड़ुआ का त्यौहार है और खतड़ुआ की क्या कहानी है, उसके हमारे लिए क्या मायने हैं, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। और बहुत कुछ होने वाला है इस ब्लॉग में, क्योंकि किस तरह खतड़ुआ मनाया जाता है वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा आज के ब्लॉग में। तो जुड़े रहिए। फिलहाल मैं नहाता हूँ और फटाफट ऊपर किचन में जाकर पकौड़ियाँ बनाता हूँ, क्योंकि मम्मी ने जो है पूड़ियाँ बना ली हैं। अब वेट हो रहा है पकौड़ियाँ बनने का। मोटा मोटा ही काटेंगे। तो दोस्तों पकौड़ी बनाने की तैयारियाँ हो गई है शुरू। बेसन का घोल पहले ही बन चुका है। अब मैं थोड़ा इनको बारीक बारीक काटूंगा, मतलब पतला पतला बना रहा हूँ। प्याज और आलू की पकौड़ी, और थोड़ा इसमें मिर्च डाल दूंगा। लाल पाउडर भी डाला है मिर्च का वैसे तो दोस्तों फिलहाल मैंने आलू और प्याज को बेसन के साथ मिला दिया है। बेसन जो कि मैंने पहले से ही तैयार कर रखा था, नमक मिर्च मसाला सब कुछ इसमें डाला हुआ है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि पानी की कमी होगी, थोड़ा सा और पानी इसमें ऐड करते हैं। हाँ अब सही है। तेल भी गर्म है चूल्हे में, ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसे बनाने में। कैसा लग रहा है देखने में? तो दोस्तों ब्लॉग बनाना बहुत आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। देख सकते हैं मुझे पकौड़ियाँ बनानी पड़ रही है इसके चक्कर में। लेकिन दोस्तों इतिहास गवाह है कि पकौड़ियाँ बनाने वाला आदमी बहुत आगे जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पकौड़ियाँ बनाते बनाते और पकौड़ियाँ बेचते बेचते आज देश को भी बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। दिखाता हूँ आपको। पकौड़ियाँ थोड़ी आग कम हो गई है।
ये देख सकते हैं दोस्तों आप पकौड़ियाँ कैसी हो रही है बताना ज़रूर। अभी थोड़ा और पकने देता हूँ उसको, मुझे लग रहा है कि ये इतनी अच्छे तरीके से पकी नहीं है अभी। थोड़ा तेल में थोड़ी और देर से पकने देते हैं। दोस्तों जो खतौड़ुए का मेन त्यौहार होता है वो होता है रात में। मतलब कि रात में हम एक जगह सारे लोग आसपास के लोग इकट्ठा होकर एक जगह जलाते हैं आग, और वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ क्या ले जाते हैं, कौन सा फल हम वहाँ पर काटते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, और उसके पीछे की कहानी क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना ज़रूर। फिलहाल मैं पकौड़ियाँ छान लेता हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे भूख भी लग रही है। 9:30 हो गए हैं, 9 साढ़े 9 बज गए हैं। गांव में हम सबसे ढीले ढाले हैं दोस्तों, सबका हो गया होगा खाना पीना अब तक, बस एक हमारा नहीं हुआ। महंगाई की मार ने दोस्तों कढ़ाई के तेल को कम कर दिया है मेरे ख्याल से, तभी मम्मी ने इतना कम तेल डाला है, या फिर ये तेल बनाते बनाते सूख गया है। देखो एक कढ़ाई है ऐसी है हमारी, इसमें एक पकड़ने वाला एक साइड से है नहीं है पकड़ने वाला। इसमें हम बस पूरियाँ बनाते हैं और पकौड़ियाँ बनाते हैं त्योहारों में। देखो कितना काला हो रहा है इस वजह से, जल जाता है ना वो, इतनी आग है नीचे से उसकी। दोस्तों पकौड़ियाँ देखो किस तरह से बना रहा हूँ मैं, किस तरह से बन रही हैं। ये देखो कलर आया मज़ा। मोदी जी के जन्मदिन पर मैं पकौड़ियाँ बना रहा हूँ दोस्तों, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है यार मेरे लिए। तो दोस्तों पकौड़ियाँ बनकर तैयार है। एक कटोरी में मैंने पकौड़ियाँ रखी हैं एकदम क्रिस्पी, और दूसरे में थोड़ा सा डाला है केचप। तो मुंह में पानी आ रहा है और बाहर भी पानी आ रहा है, लेकिन बाहर आ रहा है आसमान से और मुंह में आ रहा है मेरे अंदर से। तो बिना देर किए खाते हैं। तो भाई पहली पकौड़ी लेते हैं कैसी बनी है। अपनी पकौड़ी, अपनी बनाई पकौड़ी है ये। समझ नहीं आ रहा, थोड़ा और लेना पड़ेगा। हाँ नमक थोड़ा कम है यार, बाकी सब मस्त है, एक नंबर। नमक थोड़ा कम है। तो खाना वाना खाकर मिलता हूँ आपको शाम में। दोस्तों शाम के 3:30 हो गए हैं और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। मतलब आज चौथा या 5वां दिन है इसको लगातार हो रही है, तब से लगातार। हालांकि बहुत मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हल्की हल्की हो रही है, लेकिन लगातार हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 6 और मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ी देर बारिश रुके और मैं भांग के डंक बनाऊँ, यानी कि वो चीज़ जिसे हम खतुलवा के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर हम खतुलवा जलाते हैं वहाँ पर उसे ले जाते हैं। लेकिन सुबह से ही बारिश रुक नहीं रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब बज गए हैं शाम के 6, तो अब मुझे किसी भी हाल में बनाना ही पड़ेगा वो चीज़, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। थोड़ी देर बाद तो हम खतुलवा जलाने चले ही जाएंगे। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ बनाना बारिश में ही, छाता लेकर बाहर अपने आंगन में, और बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ हम उसमें लगाते हैं। तो यार दोस्तों मेजदा बनाने लग गए हैं डंक। मैं खुद क्या बनाता, मैं पड़ोसियों के यहाँ चला गया। मैंने कहा यार खुद बनाऊंगा तो वीडियो नहीं बन पाएगी, तो पड़ोसियों के यहाँ चला जाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे भांग का जो पेड़ होता है उसे, वो मेन होता है, मतलब उस पर हम लगाएंगे कुश। जो कुश होता है, ये कुश एक घास है, ये वाली घास देख सकते हो आप, इसे हम कुश कहते हैं। और उसके साथ हम फूल बांधेंगे। उमदा चू कहाँ वो है? अरे यार चू तो असली होता है, चूहे की लड्डू तो कैसे खाओगे फिर? अरे चूहा तो दे दो, अरे जानना चीनी लगा दो। ओह चू भी होता है एक अनाज, वो इसमें लगाते हैं, लेकिन वो इनके पास है नहीं। कोई बात नहीं, मिलता बढ़िया सा बना दो एक। तो जी पीहू के लिए तैयार है भांग का डंक। कुनिनुम डंक तैयार है। थोड़ी देर में पीहू जाएगी खतड़वा खेलने, अपने साथ ले जाएगी एक ककड़ी। बहुत बड़ी ककड़ी है इनके पास, अभी दिखाता हूँ ककड़ी कितनी बड़ी है इनकी। उम्दा जरा अपनी ककड़ी दिखाओ दो, कितनी बड़ी है आपकी ककड़ी? ये ककड़ी दिखाओ दो जरा। ये बाकी सब्जियां तो हुई हैं,
लेकिन ये ककड़ी ऐसी है, ककड़ी इतनी ये ककड़ी है हमारी। ये भी वो है, दिव्यांग है ये भी, हाँ, ककड़ा है कोई। कारण ये है यहाँ पर बंदर बहुत हैं, बंदर की वजह से। तो बंदर से सब्जियां बच गई, ककड़ी क्यों नहीं बची? ये यही कारण है। 4 ककड़ियाँ बहुत पहुँच से दूर हुई थी, तो हमने सोचा कि किसी तरह से हम उनको ककड़ियों को तोड़ेंगे, मगर बंदर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने पूरा खा लिया, पूरा बंदरों ने खा लिया। ये स्थिति हमको 4 साल पहले, और त्योहार मनाना अनिवार्य है, तो पिछली बार हमने ऐसा किया कि बच्चे सब ये भालू खतोड़ा कह रहे थे, तो मैंने क्या कहा, चुपके यहाँ से लौकी ले गया, छोटी सी लौकी, और बच्चे टूट पड़ रहे थे, और लौकी को फैसला चीरे बनाए, और उनको पता नहीं कि ये ककड़ी है करके बच्चे ककड़ी को ऐसे खाने लगे और कह रहे अरे ये तो लौकी है। बड़ा मजा आया उसे, हंसते हंसते मैंने त्योहार को तो मनाया। ककड़ी हमारे वहाँ चोरी करके थोड़ी लाते, तुम्हारे यहाँ नहीं हो रही, उनको दे देते। ये मैंने तो दिया भी है। ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? नहीं बड़ा मिला नहीं। आपका यार बहुत ही शुक्रिया, बहुत बढ़िया किया, आपने हमारा काम चला दिया। काम चलाना है और क्या। चलो यार, तो चाहिए और क्या, एक दिन के लिए चाहिए वो, और क्या लेना है। इसके चीरे बनाएंगे, सब बच्चे खाएंगे, आपस में मिलजुल के खाएंगे, थोड़ा घर को लाना अनिवार्य होता है। बिल्कुल। तो अभी मैं जाता हूँ अपने घर को, मैंने भी बनाना है, ये चीज़ें मैंने भी बनानी है, और अंधेरा होने वाला है दोस्तों, टाइम से निकल जाता हूँ, फिर यहाँ फंस जाऊँगा तो लेट हो जाऊँगा। जाते जाते आपको बता देता हूँ खतौड़ा क्यों मनाते हैं दोस्तों। इसके पीछे 2-3 कहानियाँ हैं। एक कहानी तो जो बहुत पुरानी है वो ये है कि बहुत पहले गढ़वाल के एक सेनापति होते, मतलब जब ये तब की बात है जब भारत ऐसा नहीं था, मतलब लोकतांत्रिक देश नहीं था, तब राजा महाराजा होते थे और कोई प्रधानमंत्री नहीं होता था। तो उस समय की ये बात है। तो उस टाइम जब गढ़वाल के राजा ने यहाँ पर हमला किया तो वहाँ के सेनापति को हमारे सेनापति यानी कि कुमाऊँ के सेनापति ने हरा दिया था। तो उस टाइम से लेकर अब तक उसके उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि ये गलत है, मतलब भ्रांति है, ये सही नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने अभी इंटरनेट पे पढ़ा और कुछ और जगहों पर पढ़ा, शेखर पाठक की शायद पुस्तक थी, उसमें भी ये दिया गया है। ये सन 1608 के आसपास की बात है। तो तब से लेकर आज तक तो 400 साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन फिर भी आज भी लोग इस बात का जश्न मनाते हैं यहाँ पर कुमाऊँ में कि उस टाइम पे हमारे राजा महाराजाओं ने गढ़वाल के राजा महाराजाओं को हरा था। हालांकि तब का भारत अलग था, आज का भारत अलग है। तब रजवाड़े हुआ करते थे, अलग अलग राज्य हुआ करते थे। जैसे यहाँ पर गोरखाओं ने राज किया, कई लोगों ने राज किया, तो अलग अलग लोग आते थे, अलग अलग राजा आते थे। तो तब ये नॉर्मल बात थी। फिलहाल इसका एक जो दूसरा कारण बताया जाता है वो ये है कि वो कारण मैं आपको मुंह दिखा के बता देता हूँ। जो दूसरा कारण है दोस्तों वो ये है कि कई लोग कहते हैं ये पशुधन के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए हम आज के दिन जो सुबह सुबह हमारे जो पशु हैं उनके कमरे की सफाई करते हैं, जो कि मम्मी ने कर दी थी, वहाँ की सफाई करते हैं वहाँ, ताकि उनको कोई बीमारी ना हो। तो कहते हैं कि बीमारियों को दूर करने के लिए, जैसे खुरपका हो गया, मुँह पका हो गया, इस तरह की बीमारियाँ पहले होती थी जानवरों को, वो कम हो, इस हेतु ये त्यौहार मनाया जाता है। पशुओं का त्यौहार है। और जो थोड़ी देर बाद बूढ़ी जलाई जाएगी, यानी कि जो जैसा होलिका दहन टाइप का होता है वो उसी टाइप का होता है, जैसे होलिका दहन होता है प्लेन्स में, उसी टाइप का यहाँ पर खतौड़ा होता है। तो वो भी इसीलिए कहते हैं कि इसलिए मनाते हैं ताकि जो कीटाणु विषाणु जीवाणु हमारे आसपास हैं वो सारे नष्ट हो जाएं और जानवरों को किसी तरह से नुकसान न हो। इसीलिए आज जानवर हो नहीं बढ़ रहा है, जड़ कूच धर रहा मम्मी ले रहा है। तो दोस्तों इसीलिए आज यह पर्व मनाया जाता है, पशुधन के लिए भी ये पर्व मनाया जाता है। 2-3 मतलब कारण जो हैं वो यही है इस पर्व को मनाने के लिए। तो दोस्तों हो गई है शाम। अब हम सबसे पहले मसाल जलाएंगे। जो किचन का चूल्हा होता है उससे इस मसाल को जलाया जाता है और इसे ले जाएंगे हम जानवरों के, जहाँ हम जानवर बांधते हैं वहाँ पर। वहाँ इसे घुमाने के बाद जहाँ खतौड़ा मनाया जाएगा वहाँ ले जाएंगे और वहाँ से इसकी आग को वापस लाएंगे। जैसे आरती हम लेते हैं, आरती से आग लेते हैं, उसी तरह से इससे भी हम फिर आशीष लेंगे। तो ये छिलुक है, यानी कि जो चीड़ है उसके निचले हिस्से की लकड़ियाँ देख सकते हैं आप,
कल भी मैंने चिलुक के बारे में बहुत कुछ बताया दोस्तों, कितनी जल्दी ये आग पकड़ लेती हैं। पुराने ज़माने में इसे मसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और हमारे जो सीनियर्स हैं, मतलब मेरे पापा की उम्र के लोग, वो कहते कि हमने इसी को जला जला कर पढ़ाई की थी। तो दोस्तों जाते हैं कमरे में, अपने जो जानवर से बंधे हैं उनके कमरे में जाएंगे सबसे पहले, और वहाँ से इसे घुमाते हुए ले जाएंगे। कहते हैं कि इसे घुमाने से यहाँ जो कीट पतंगे हैं और कीटाणु वगैरह हैं वो सारे गायब। निको खतुआ निको, भालो खतुआ भालो, निको खतुआ निको, निको निको निको, निको 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 निको। तो दोस्तों निमकी जो है थोड़ा डर रही है, इसकी आंखें देखो। ओ भाई, इसकी आंखें देखो दोस्तों कैसे चमक रही हैं। भालो खतुआ भालो, ला होनी को पकड़ दो। अच्छा चल, जला जला था एक तो पकड़ ले, पीहू, ले कोनी पीहू ला, तू लो पकड़ यार। पीहू जा, भालो खतुआ तो को भालू खतुआ भालो खतुआ भालो। अच्छा, खतुए की हार भालो खतुआ भालो, हो। भालू खतुआ भालू, खतरू भालू, भालू खतरू भालू, खतरू भालू। ककड़ी काटो भैया। पकड़ ली उसको, हरी सब वो डाले थी, पूरे डाल ले रहा है पीहू आपको पकड़े हाथ है। नन चला सब वो डाला से यार, काका नहीं रहा ये पकड़ो पहले दे दो। हाँ, एक दीवानदार चीज़ कैसा जमाना आ गया। काकर देखो, भोनी आपको पकड़ हाथ है। भालू खतुआ भालू, क्यों तो अब ककड़ी काट के इसमें चढ़ाएंगे और फिर हो जाएगी पूजा खत्म। भालू खतुआ